सोचो, एक गलती, एक फ्यूचर की बर्बादी, एक जेल जहां डांस से सजा मिलती है, और एक दुनिया जहां पानी से ज्यादा ड्रिंक महंगी है। आज की वीडियो के बाद तुम मूवीज को कभी नॉर्मल नहीं देख पाओगे। 2 मीटर लंबा एक कातिल और अंदर से एक छोटा कद का आदमी निकल आता है। दाशियों को गोली लगते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। इसी तरह बूढ़े आदमी को 50 से ज्यादा गोलियां लगीं। तभी बड़ा बेटा शाओशुआई ने कातिल को देख लिया। उसने बड़ी पिस्टल निकाली, एक गोली में लंबे कातिल को ढेर कर दिया। बूढ़ा आदमी अब मरने ही वाला था। उसका बेटा शाओशोंग दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया और गिरने से पहले शाओशोंग तकिया लेकर समय पर पहुंच गया। बूढ़ा आदमी बच गया। उसने पारिवारिक कारोबार शाओशोंग को सौंप दिया, मगर पहले उसका बदला लिया जाए। उसे शक था कि बिना कोई सवाल पूछे सीधे एक को वहीं मार दिया। मरने से पहले उसने एक बड़ा कौर खाया और तभी चैन से दम तोड़ा। शाओशोंग के हाथ में कारोबार आने के बाद वो एक बिजनेस जीनियस भी निकला। पहले वह स्विमिंग पूल का पानी निकाल देता और ग्राहकों को सूखे पूल में कूदने को कहता, फिर उसी पूल के पानी को शराब में मिलाकर बेच देता। दाशियों को लगा कि वह अच्छा काम कर रहा है, वह पूरा पारिवारिक बिजनेस उसे सौंपना चाहता था। लेकिन यह बात बड़े बेटे शाओशुआई को पसंद नहीं आई। उसने चुपके से अपने भाई की कार में बम रख दिया। अनजान शाओशोंग जैसे ही कार में बैठा जोरदार धमाके में उड़ गया। इस धमाके ने उसका बचपन का सपना भी पूरा कर दिया। उसी समय शाओशुआई ने अपने बेटे को भेजा। मौका मिलते ही उसने उस पर जहरीली गैस स्प्रे कर दी। वो इस तरह मर गया। छोटा लड़का जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे आदमियों ने घेर लिया। उनमें से 2 तो बड़े तहजीब वाले थे। खाने से पहले चाकू कांटा भी निकाल लिया। कहानी के आखिर में शाओशोंग मरा नहीं था, बल्कि वह नया गॉडफादर बन चुका था। फिल्म यहीं खत्म होती है। मैं हूँ दाशु और तुम्हें एक छोटा शकरकंद खिलाने ले चलता हूँ। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 500 साल बाद की दुनिया पूरी तरह पागल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पानी से ज्यादा ड्रिंक की कीमत है। लोग खेतों में पानी नहीं बल्कि ड्रिंक डालकर फसल उगाने लगे। नतीजा ये हुआ, फसल उगी ही नहीं, गाड़ियाँ भी ड्रिंक से धोई जाने लगीं और ड्रिंक कंपनियों ने पानी पर पूरा कब्जा कर लिया। अब पानी सिर्फ टॉयलेट फ्लश करने के लिए। बच माँ अपने बच्चे को दूध की जगह ड्रिंक पिलाने लगी। तभी कुछ समझदार लोग मीटिंग करते हैं, अब खेतों में सिर्फ पानी डाला जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद भी फसल फिर नहीं उगती, उल्टा ड्रिंक इंडस्ट्री गिरने लगती है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं और सड़कों पर दंगे शुरू हो जाते हैं। जनता को शांत करने के लिए बड़े भाई को दोबारा जेल भेज दिया जाता है। उसके पैरों में भारी पत्थर बांध दिया जाता है, लेकिन अगर वह ड्रिल वाली गाड़ी, स्क्रूड्राइवर वाली गाड़ी और आखिर में सबसे बड़े बॉस को हरा दे तो उसे आजादी मिल सकती है। बॉस इतना विशाल था कि लड़ाई से पहले ही पत्थर के नीचे दबकर ढेर हो गया। उधर बड़े भाई की सवारी सिर्फ एक पुरानी सेकंड हैंड कार थी। जैसे ही वह बैठता है, कार का दरवाजा बंद ही नहीं होता। मजबूरी में पत्थर कार की डिक्की में डाल दिया जाता है। फिर बड़े भाई एक्सीलरेटर दबाता है, पत्थर गिरता है और बड़े भाई हवा में उड़ जाता है। सामने वाली गाड़ी ब्रेक नहीं लगा पाती और जोरदार टक्कर हो जाती है। लेकिन तभी पत्थरों के ढेर से एक और दुश्मन निकल आता है, जिसके हाथ में फ्लेम थ्रोवर होता है। एक ही बार में पत्थर चकनाचूर हो जाता है। दूसरी तरफ लड़की देखती है कि खेतों में फसल उग चुकी है। वह तुरंत एक फोटोग्राफर को लेकर खेत में पहुंचती है और सबूत रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही बड़े भाई मरने वाला होता है, वही वीडियो लड़ाई के मैदान में दिखा दिया जाता है। तब सबको समझ आता है बड़े भाई सही था। नतीजा ये हुआ, न सिर्फ उसकी जान बची बल्कि राष्ट्रपति खुश होकर उसे उपराष्ट्रपति बना देता। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक आदमी एक तेज ब्लेड बांध लेता है ताकि कुछ दिन पहले हुई बात का बदला ले सके। वह चुपचाप दाशियोन के पास पहुंचता है, लेकिन दाशियोन उसे शीशे में देख लेता, बाल बाल बच जाता है। फिर दाशियोन उसके हाथ से ब्लेड गिरा देता है, फिर उसका सिर पकड़कर सीधे दीवार पर दे मारता है। जैसे ही वह आदमी दोबारा ब्लेड उठाता है, दाशियोन भी अपना देसी हथियार निकालता है, साबुन से बना हुआ डंडा। अगले ही पल दाशियोन की जैकी चैन जैसी फाइटिंग देख उसकी हंसी गायब हो जाती है। छोटा गुंडा समझ जाता है ये लड़ाई उसके बस की नहीं और वह भाग खड़ा होता है। उसी दिन के बाद दाशियोन जेल में हिंसा खत्म करने का फैसला करता है। गुस्सा आए तो नाचो। इसके बाद सब आपस में प्यार से रहने लगते हैं। टॉयलेट के जूस तक साथ बैठकर पीते हैं और चेहरे पर खुशी छाई रहती है। लेकिन जितनी ज्यादा शांति होती है, उतना ही जेलर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इससे उसकी योजना बिगड़ रही थी। वह फिर से दाशियोन को बुलाता है और उम्र कैद की धमकी देकर उसे दोबारा हिंसा फैलाने को कहता है, ताकि ऊपर से अफसर आए तो जेल बंद हो जाए और वह जगह एक रिसोर्ट में बदल सके। अपनी आजादी के लिए दाशियोन मजबूरी में मान जाता है। कुछ दिनों बाद अफसर सच में आ जाते हैं और दाशियोन कैदियों से कहता है, अब जो चाहे करो। कैदी आपस में लड़ने लगते हैं, पूरा जेल मैदान बन जाता है। तभी दाशियोन को सबके साथ बिताए पल याद आते हैं। वह एक गार्ड को घूंसा मारकर बेहोश करता है और जेलर को रोकने निकल पड़ता है। उधर दोनों पक्ष हथियार लेकर आमने सामने खड़े होते हैं और जानलेवा लड़ाई होने वाली होती है। तभी वहाँ पहुंचा दाशियोन पूरा नजारा देखकर हंस पड़ता है। आखिरकार जेलर की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और कहानी सिखाती है कि गुस्सा आए तो लड़ने से अच्छा थोड़ा नाच लिया करो। जब सच सामने आने ही वाला था,
एक छोटे लड़के से गलती से अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या जाती है। वह अपने दोस्त की लाश एक गहरी खाई में धकेल देता है। तभी अचानक आई एक जोरदार आंधी से जगह पूरी तरह मिट चुकी होती है। देखते देखते 15 साल बीत जाते हैं। दाशियोन एक हैंडसम युवक बन जाता है और उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड शियाओ शुआई की बहन है। फिर भी जब तक वह सच नहीं बताएगा कोई भी 15 साल पुराना राज नहीं जान पाएगा। लेकिन एक दिन उसे गाँव वालों से पता चलता है कि वही जंगल अब डेवलप किया जाने वाला है। यह सुनते ही दाशियोन घबरा जाता है। वह औजार उठाता है और रात के अंधेरे में दोबारा उसी जगह पहुंच जाता है ताकि सबूत पूरी तरह मिटा सके। लेकिन जैसे ही वह कुछ करता पीछे से लकड़हारों की आवाज आ जाती है। डर के मारे वह वहां से भाग जाता है। लेकिन अगले ही दिन पुलिस को शियाओ शुआई की लाश मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत लकड़ी की छड़ी से सिर पर वार करने से हुई थी और उसके शरीर पर एक ऐसा बाल भी मिलता है जो उसका नहीं था। मृतक के पिता सुझाव देते हैं कि पूरे गाँव वालों का DNA टेस्ट कराया जाए। हालांकि पुलिस कहती है सकता है कातिल कोई बेघर इंसान, ऐसे अंधाधुंध ढूंढना सही नहीं। वह शियाओमेई उससे शादी करना चाहती है, लेकिन दाशियोन बेरहमी से मना कर देता है। वह कहता है बच्चा जरूरी नहीं कि उसका ही हो। अपनी बात साबित करने के लिए शियाओमेई उससे DNA टेस्ट की मांग करती है। दाशियोन तुरंत शादी के लिए मान जाता है। आज शियाओ शुआई की बहन उसकी पत्नी बन चुकी है। जिन लोगों से वह जिंदगी भर बचना चाहता था अब उन्हीं के साथ उसे हर दिन रहना पड़ता है और वह हर पल अपने ज़मीर और नैतिकता की सजा भुगतता रहता है। हर कहानी का एक एंड होता है। कुछ एंड सुकून देते हैं और कुछ जिंदगी भर साथ रह जाते हैं। ऐसी हाई मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।